हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में आप सबका एक नई मोटिवेशन के साथ। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जो रियल लाइफ स्टोरी पर थी, रियल स्टोरी। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे मुझे, जो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज एक नई वीडियो, इसके कमेंट्स जो है ना मेरे पुराने चैनल पर आए हुए थे, जो चैनल भी डिसेबल हो गया है, पर वो लोग मुझे यहाँ भी फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली। जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ ना कि अपने आप को वैल्यू दीजिए। सामने वाला आपको वैल्यू दे या ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर जब तक खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं करता। तो उन लोगों का कमेंट्स रहता कि आपका कहने का क्या मतलब है कि हम फैमिली रिलेशंस को वैल्यू ना दें, या जो रिश्ते में हम बंधे हैं उसको वैल्यू ना करें। ज़रूर कीजिए। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि आप हर रिश्ते को वैल्यू करें, हर रिलेशन को वैल्यू करें, लेकिन उससे पहले खुद को वैल्यू करें। अपने आत्मसम्मान की इज्जत खुद करें। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी जो नीड होती है, आपको जो खुद नीड होती है, उसकी ज़रूरत आप कहाँ से पूरी करते हैं? खुद से ना। खुद से कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं जो आपकी बॉडी की नीड होती है। जैसे आपका बॉडी पेन कर रहा है, तो आपकी बॉडी में जो दर्द है वो दूसरा नहीं फील कर रहा है, वो आप फील कर रहे हैं। बराबर। आप खुश हैं तो अंदर आप महसूस कर रहे हैं, दूसरे बॉडी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो जो चीज़ हम खुद के लिए कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, जो चीज़ हम खुद से खुद के लिए करते हैं ना, वो सामने वाला कितना भी कर ले, वो फील हमें नहीं आती है। सिंपल एज दैट। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला मुझे लाख बार बोल दे तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, लेकिन आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, तो इससे आप पर कोई इफेक्ट नहीं गिरता। हम कई बार सामने वाले की कहते हैं ना, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। तो यही चीज़ है कि जब तक हम अपने आप को खुद वैल्यू नहीं करेंगे, हम सही हैं। अगर हम अपनी नज़रों में सही हैं तो सामने वाले के लिए स्टैंड भी हम ले सकते हैं। उससे पहले हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जब हम खुद गलत हों तो हम सामने वाले के स्टैंड नहीं ले सकते। तो उसी तरीके से खुद की वैल्यू हम जब करेंगे, तब हम सामने वाला भी हमारी वैल्यू करेगा। हमने खुद को इग्नोर कर दिया, हम खुद की कीमत नहीं करते हैं। खुद को हमने एक चलता फिरता मशीन बना दिया है कि जब आवाज़ आई हम उठकर चल दिए, जब जिसने कुछ कह दिया हमने सुन लिया, सही हो या गलत हो हमने उस पर अपनी राय रखी ही नहीं। तो हम इंसान है ही नहीं, एक सिर्फ मशीन है। मैं इसलिए कहती हूँ कि अपनी वैल्यू खुद करो, कि जब तक हम अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे कि हम क्या है, कि शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमें खुद फेस करनी पड़ती है। अगर हम खुद को ही नीचे गिराएंगे तो सामने वाले से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमें वो इज्जत दे, वो इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि हमने उससे कभी बताया ही नहीं कि हम उसकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं या हम उसके लिए क्यों ज़रूरी है। हमने अपने आप को इग्नोर करके सामने वालों को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, इतनी ज़्यादा वैल्यू की, कि हम कहाँ खो गए इस भीड़ में, हमें पता ही नहीं चला। और जैसे हम सामने वाले को वैल्यू करते हैं, उससे वो इम्पोर्टेंस भी देते हैं जो हमारी थी, हम अपनी इम्पोर्टेंस भी उससे दे देते हैं, अपना टाइम, अपना सब कुछ हम उससे देते हैं। और एक ना एक दिन हम ऐसी जगह उसको बिठा देते हैं ना, कि जहाँ से वो हमें नीचे देखता है ना, तो हम एकदम नीचे नज़र आते हैं और वो सबसे ऊपर बैठा होता है। तो वो जब वहाँ से हमें देखता है ना, तो हम एकदम नीचे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने ही उसे वहाँ बिठाया। तो अगर हम खुद की वैल्यू करते हैं ना, तो आज हम वहाँ बैठे होते। तो सिंपल सी बात है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद की वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि हम अदर रिलेशन को वैल्यू ना करें, जिस रिश्ते में बंधे उसकी कीमत ना करें, सबकी कीमत करें, लेकिन उससे पहले खुद को समझे। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हम खुद चल नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरे को रास्ता क्या ही दिखाएंगे। हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे के जीवन को हम कैसे संवारेंगे। जब हम खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सामने वालों को अपना ओपिनियन, अपना राय कैसे बताएं। जब हमने जीवन में खुद कुछ हासिल नहीं किया, तो हम सामने वाले को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे पुश कर सकते हैं कि तुम ये चीज़ करो।
तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी आप मुझे ये बताओ कि आप जो कहते हैं खुद को वैल्यू करना चाहिए, खुद को, वो वैल्यू कहाँ से आती, कहीं से नहीं आती है। वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आत्मविश्वास, वो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा बैठते हैं। अगर एक बार दिल से आवाज़ आती है ना कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसे करो, अपने दिल की सुनो। जब हम सुनना चालू करते हैं ना, तो वो आत्मविश्वास अपने आप हमारे अंदर आने लग जाता है। हमारा अच्छा बुरा, हमारा खुशी दर्द, हमारा पेन, सब कुछ ये बॉडी के अंदर जो भी होता है ना, हम खुद ही महसूस करते हैं। तो हम जब तक अपना ध्यान हम खुद नहीं रखेंगे, हम सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते कि वो हमारा ध्यान रखे, सिर्फ इसलिए कि हम उसका ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखे? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत सोच है कि हम उसका ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखे। क्यों? उसका ध्यान हम रखते हैं, ये हमारा ओपिनियन है, हमारी सोच है, हम अपनी इच्छा से रखते हैं, लेकिन वो भी हमारा ध्यान रखे, जरूरी नहीं कि उसकी यही इच्छा हो। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी सोच बराबर नहीं होती, सबकी थिंकिंग बराबर नहीं होती। गिव एंड टेक का ज़माना चल रहा है, आप जब दोगे वही मिलेगा, बराबर। लेकिन हर जगह चीज़ें लागू नहीं होती हैं कि आप जो दोगे आपको वही, आप जो प्यार केयर सामने वाले को दे रहे हो उसके बदले में भी आपको वही चीज़ मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इंसान बहुत मतलबी होता है, अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग वो चलता है। अगर आज उसे तुम्हारी नीड है तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पता है कि उसकी नज़रों में तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन जिस दिन वो जान जाएगा ना कि वो कुछ भी कर ले, तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी, या वो कुछ भी कर ले उससे, मतलब तुम उसके लिए खड़ी हो, तो वो जब कोई कीमत ही नहीं करेगा, समझता ही नहीं कि मतलब उसके साथ कुछ भी कर लो वो वैसी ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपने अपने आप को उसके सामने ऐसे रख दिया है। अरे एक सिंपल सी बात में अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ ना, तो बस इतना ही कहूँगी कि जब तक इसको हम पुश नहीं करते ना, तब तक कोई चीज़ें नहीं होती। अंदर आत्मसम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसे ख़त्म कर दिया है। उसे जगाना भी हमें ही पड़ेगा, अपने लिए खड़ा हमें ही होना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर फैमिली केयर नहीं करती या हर फैमिली ध्यान नहीं देती, हर आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। कोई इतना ज़्यादा केयर करता है कि हम अपना परिवार भूल जाते हैं, अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। लेकिन किसी किसी फैमिली में, कहीं कहीं परिवारों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान की जान निकलने का समय भी आ जाए ना, तो वो जहन से जाता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि आज हमने अपने आप को खोकर उसको उस जगह बिठा दिया जहां अगर हमने उसके साथ, अगर हमें उसको लेकर चलना था तो हमें साथ में अपने आप पर भी ध्यान देना था, पर हमने अपने आप को खुद इग्नोर कर दिया। तो हम कैसे उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमें समझे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने ये एहसास दिला दिया कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले, उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। फिर वो अपने रिमोट की तरह, चाहे जैसे उसकी खुशी से हम खुश होते हैं, उसकी तकलीफ में हम रोने लग जाते हैं, वो हमें डांटता है तो हम रोने लग जाते हैं, वो हमें खुश रखता है तो हम क्यों? जब भगवान ने 2 शरीर अलग अलग बनाए हैं, 2 आत्माएं अलग शरीरों में हैं, सिर्फ एक बंधन में बंधने से क्या? हम कहते हैं तुम्हारे सुख दुख में मेरे साथ हो, लेकिन अगर ऑनेस्टी के साथ एक बात कहूँ ना, तो दर्द सामने वाला जो झेल रहा है ना, वो दर्द वही महसूस करता है। आप उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन वो दर्द को आप महसूस नहीं कर सकते जिस दर्द में वो चल रहा है। तो अपनी वैल्यू खुद करने का सिर्फ मेरा सिंपल सा एक यही मतलब है कि हम अपने परिवार से प्यार करें, उनकी पूरी सेवा करें, उनकी पूरी केयर करें, लेकिन तब कर सकते हैं जब आप खुद स्वस्थ हो, खुद की कीमत करते हो, आपने अपने ओपिनियन को कहीं दिया ही नहीं। हाँ, आपको जो सही लगता है आप कर लो, आप जो सही कर, तो आज फिर जब हम बुरा मानते हैं, अरे यार पूछता ही नहीं है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? तो कहते हैं हमने खुद उसको थाली में परोस के दिया है कि जब वो हमसे पूछता था, अरे आपको जो सही लगे कर लो, क्यों? तभी भी आपको अपना ओपिनियन देना, चाहे छोटी ओपिनियन हो, बड़ी ओपिनियन हो, सही ओपिनियन हो, गलत ओपिनियन हो, जो भी आपकी राय है, आपको वहाँ पे रहता कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को कि आप भी अपना ओपिनियन रखते हैं। मैं कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उससे पूछना एक
कंपलसरी है, क्योंकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। आप कर लो, आप जो भी करेंगे सही करेंगे, आप कर लो, आपका डिसीजन है, आप कर लो, आप कर लो। ये कर करके हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों से अपने रिश्ते को कमज़ोर करते हैं। जब हम बार बार उसको हमने सहलाने की आदत लगा दी, तो हम एक टाइम के बाद जब हम होता है तो हम पेन में आते हैं, और वो मेरी कीमत, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो मेरी कीमत नहीं करता या करती। और जो भी हो, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि जब टाइम था एक दूसरे को समझने का, तो आपने उनको पूरा भगवान बनाकर एक कुर्सी पे बिठा दिया। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, इंसान बनाया है, सबको अपना अपना दिमाग दिया है, सबको अपनी अपनी बॉडी दी है, सोचने का नज़रिया दिया है, देखने का नज़रिया दिया है, समझने की शक्ति दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप दूसरे के लिए अपना जीवन पूरा ही पूरा निकाल दो। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी रिश्ते में बनते हैं ना, तो उसके दुख सुख दर्द से, उसके दुख दर्द से बनते हैं ना, उसके सुख दुख से, उसके हर एक चीज़ से हमारा लेना देना होता है। अगर हम उसे एहसास नहीं दिलाएंगे कि उसकी लाइफ में हमारी क्या वैल्यू है, तो वो कभी समझेगा ही नहीं, या कभी समझेगी नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये एक मेल के लिए होता है, नहीं, मेल फीमेल बोथ। हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपनी लाइफ में क्या है, अच्छा बुरा, सुख दुख जो भी है, वो हम अंदर से महसूस करते हैं। हमारा महसूस दूसरा बॉडी नहीं कर सकता है। तो हम जब तक खुद को प्रिटेंड नहीं करेंगे कि हाँ हम खुश हैं, खुद को खुश नहीं रखेंगे, तो हम सामने वाले को भी कभी खुश नहीं रख पाएंगे। हम खुद टॉर्चर में हैं, पेन में हैं, और हम उसके लिए सब किए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो 1-2 दिन का दिखावा होता है, फिर उसके बाद चीज़ें टूटने लग जाती हैं। तो खुद की वैल्यू करो, खुद की केयर करो, खुद का दे। जिस दिन आप मजबूत होंगे ना, आपकी फैमिली 200% डबल मजबूत बनेगी, क्योंकि आपकी सोच सही है। आपने खुद को एकदम हेल्दी रखा अपने परिवार को हेल्दी बनाने के लिए। आप आज हेल्दी हैं, इसलिए अपने परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं। आज आपकी सोच सही है, इसलिए आपके परिवार में हर एक मेंबर सही है। आज अपने परिवार को आपने एक बागडोर में बांध के रखा है, उसके पीछे भी आपकी सोच है। अगर आपने सारी चीज़ें एक बंदे पर पूरा ढकेल दिया कि ना आप जो करो, आप जो कहो, आप जो हो, तो उसको क्या होता है, उसकी मेंटेलिटी जो है ना, वो वैसी बनती चली जाती है। फिर हम ये सोचे कि वो हमारी वैल्यू करे, वो हमें समझे एक टाइम के बाद, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हमें समझना होता है, तब हम उसे भगवान बनाकर बिठा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए भी है। खुद को सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद में आपका जो भी है। हर रिश्ते को मजबूत बनाओ ना, सबको इम्पोर्टेंस दो, सबके केयर करो, लेकिन सबसे पहले खुद की केयर करो। क्योंकि सब आप ठीक रहोगे तो आपका परिवार हेल्दी और मजबूत बनेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती कि मैं जो ये बोलती हूँ कि खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो, तो इसका मतलब है कि आप रिलेशन की वैल्यू ना करो, रिश्तेदारों की वैल्यू ना करो, रिश्तों की वैल्यू ना करो ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुद की वैल्यू से मेरा मतलब है कि अगर आप अच्छे हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप अपने परिवार को भी हेल्दी रख सकते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव है तो अपने परिवार में भी अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ डाल सकते हैं। पैसा एंड तक नहीं जाता है, वैल्यूज़ ही जाते हैं। अगर आज आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आप अपने बच्चों में जो भी पॉजिटिव सोच डालेंगे, वो आज नहीं कल बड़े झाड़ के रूप में खिलेगी। फिर आप सोचेंगे कि हाँ मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया। या आप एक आदमी के ऊपर आप जो सोच लो कर लो, आप जो सोच लो, और आप गलत भी देख रहे हो तो चुप हो जा रहे हो। आज उसे बुरा लगेगा, कल उसे बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो चीज़ को वो समझेगा कि हाँ गलत ओपिनियन है मेरा, इसलिए वो बार बार बोल रही है। अगर वो बार बार बोल रही है तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। आप ओपिनियन ही नहीं रखते, गलत देख रहे हैं, फिर भी आप चुपचाप सह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। खुद के साथ गलत होने देना, टॉर्चर सहना, और इस टॉर्चर के साथ साथ हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं ना, वो भी टॉर्चर में हो जाते हैं। अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स जो हमें देखते हैं ना, अरे बच्चा मुंह से बोल तो रहा है अच्छा है, बट वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुद से अपने आप को पूरा परोस के दे दिया। अपने आप को जो टाइम उसे देना चाहिए था, उसने वो टाइम दूसरे को दे दिया। उसने अपनी रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए कुछ किया ही नहीं। जैसे हम खाना अपनी पसंद का खाते हैं ना, उस तरह से रिश्तों की जो वैल्यू होती है ना, उसमें भी सोच को, पसंद नापसंद को, सभी चीज़ों को रखना। जहाँ आपको ऐसा लगे कि आपको अपना ओपिनियन रखना है, वहाँ पर ज़रूर रखें। ऐसा नहीं हो कि हाँ आप जो कह रहे हैं आप वही सही होगा।
भगवान नहीं है कोई यहाँ पर कि जो सोच रहा है सामने वाला सही ही होगा हर बात। अगर आपको लगता है कि उसकी सोच गलत है, वो गलत सोच रहे हैं, तो उनको राइट दिखाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद को वैल्यू देने से सिर्फ मेरा इतना सा मतलब है कि आप अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर जाएं, अपने आप को पूरा ही नेगलेक्ट ना करें, जिससे आगे जाकर आज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने उसको इतनी वैल्यू दी तो वो भी मुझे कल समझेगा। कल किसी ने नहीं देखा है और ना ही कोई कल समझता है। जब आपने सामने वाले को इतना ऊपर बिठा दिया तो आप खुद सोचो ना, वो ऊपर से नीचे देखेगा तो आप उसे कहाँ नजर आएंगे? फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो उतना ऊपर जाकर आपको हाथ पकड़कर ऊपर बुलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाते तो उसको साथ में लेकर आप ऊपर बढ़ते तो आप दोनों उस पोजीशन पर बैठे होते। आपने अपना टाइम सब कुछ देकर उसको वहां पहुंचा दिया, तो आपने खुद को इग्नोर किया। और आज स्पेन में रहे, वो वहां पहुंचने के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो गया। वो भूल जाता है क्या एफर्ट है। आज के ज़माने में किसी के लिए हद से ज़्यादा एफर्ट देना, मैं खुद बोलती हूँ, हद से ज़्यादा आप एफर्ट दो ना, तो जब उसकी ऐसा लगता है ना उसकी ज़रूरतें नहीं हैं, वो भूल जाता है सब। तो आप करो ना, प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, बहुत सही है। लेकिन जहाँ उसको लेकर जा रहे हो ना, अपने साथ साथ में पार्टनर को भी लेकर चलो। खुद के साथ खुद उसको लेकर वहाँ तक जाओ, ताकि जो जर्नी में जो भी पड़ा हुआ है वो दोनों आपने साथ में महसूस की, साथ में निकाला। एक अकेले को वहां पे पहुंचा देना और दूसरा वहीं खड़ा रह जाए, वहां की लाइफ अलग है, यहाँ की लाइफ अलग है। दूसरों को वैल्यू दो, लेकिन उससे पहले खुद को बल्कि मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ तुम चलोगे वहां पर। और आज के ज़माने में रिश्तों को हेल्दी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए साथ होना बहुत ज़रूरी है, साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और अपनी सोच को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सब करो, लेकिन खुद को इग्नोर करके कभी मत करो। सबसे पहले खुद को करो, फिर उसको करो। आपकी सोच पॉजिटिव है, हेल्दी है, आप 100% सामने वाले को करेंगे। लेकिन आप खुद को वो करें कि सामने वाले का पेट भर रहा है, वो एक लेवल तक ठीक है। आप खुद भूखे रह के सामने वाले का पेट भर रहा है। हर आदमी भगवान नहीं होता। कभी कभी आपकी भूख की कीमत सामने वाले को महसूस नहीं होती है। आज का टाइम ऐसा चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले चीज़ें होती थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कि आपका पेट भरा है ना, तो सामने वाले को आप अच्छे से परोस सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे ना, हम अपना परिवार हेल्दी नहीं रख सकते। हम खुद पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, हमसे चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन या महीना भर? उसके बाद फैमिली को भी ऐसा लगता है यार इसका तो हर दिन वही चल रहा है। और एक फीमेल के लिए नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई भी अपने पर टारगेट ना करे कि मैम जानबूझ के मेल को टारगेट करके कह रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। अपनी फैमिली को अच्छा हैप्पीनेस रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आपको खुद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद मजबूत होंगे तो अपने परिवार को मजबूत रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद की वैल्यू करें, क्योंकि अगर आप सही हैं, आपकी सोच सही है, आपने खुद को इम्पोर्टेंस दी, जहाँ सही है जहाँ गलत है आपने बोलना ज़रूरी समझा है, तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली ही अच्छी बनेगी। पैसा हर कोई कमाता है, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे की कीमत वही समझता है जिसने सच्चे दिल से मेहनत की हो। खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो सामने वाला भी समझेगा ये तो खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इससे खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि नहीं मेरे से बिना पूछे नहीं होना चाहिए, या मैं अपना ओपिनियन रखूँगी, आपको करना है तो आप करो, मेरे लिए गलत है मैं नहीं करूँगी। तो सामने वाला ना दोबारा कोई भी काम करने से पहले आपके बारे में सोचता है, आपसे पूछता है। वह प्यार होती है, एक समझ होती है, जो हर रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मायने इसलिए रखता है कि जब अंदर से आत्मसम्मान ही मर जाए ना, तो इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आत्मसम्मान ही है जो इंसान को समाज में खड़ा करता है, सही गलत के प्रति चुनाव करने का अवसर देता है, सही गलत को समझने का मौका देता है, अपनी बात को रखने का मौका देता है। यह आत्मसम्मान ही जो समाज में सीना चौड़ा करके चलने का अधिकार देता है। जब आपने सामने वाले की कोई कीमत की ही नहीं है,
जब आपने अपने आप को कोई कीमत की नहीं, इग्नोर कर दिया हर एक चीज़ में, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया है ना, वो आपको इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आपने खुद को इग्नोर कर दिया तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको वैल्यू देगा। छोटी सी क्या, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि अपने आत्मसम्मान को ज़िंदा रखें, खुद को कभी भी इग्नोर करके सामने वाले के ऊपर पूरा अपने आप को न्यौछावर ना करें। हर रिश्ते को हेल्दी बनाएं, रिलेशन को मजबूत बनाएं, लेकिन सबसे पहले खुद को समझें, खुद को समझाएं, खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को मजबूत बनाएं। तब जाके वो अपना घर परिवार, अपने रिश्ते को मजबूत और हेल्दी बना सकते हैं। आप खुद की कीमत नहीं करोगे तो आप सामने से सोचो कि आपका बच्चा आके आपकी वैल्यू करे, आपका हस्बैंड आपकी वैल्यू करे, आपका भाई आपकी वैल्यू करे। कोई भी रिलेशन आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपने खुद को इग्नोर कर दिया। इसलिए सिंपल सी बात इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले सबके लिए करें, लेकिन उससे पहले अपने लिए करें। अगर आप ठीक हैं तो आपसे जुड़ा हर रिलेशन, आपका घर परिवार, सब सुख है, सब सुखी रहेंगे, सब हेल्दी रहेंगे। और आप आगे जाने के बाद भी आपकी फैमिली आपकी वैल्यू को समझेगी, आपकी कीमत को समझेगी। कोई भी चीज़ का डिसीज़न हो, परिवार में बड़ी बड़ी डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, वहाँ आपको भी पूछना एक मान देता है, एक सम्मान देता है। जब आपने ही अपने आप को गिरा दिया तो वो लोग फिर कभी वो मान सम्मान हम बाद में उम्मीद करेंगे, अरे आज मैंने उसे खड़ा कर दिया, कल वो मुझे समझेगा। ऐसा नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में समझने का टाइम था, खुद की वैल्यू का टाइम था, जब मेन था, तो हमने उस टाइम पे अपने आप को इग्नोर कर दिया। फिर आज हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो वहाँ पहुँच चुका है, तो वो आपकी कीमत नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुद की कीमत करें, खुद को समझें, खुद को टाइम दें। उसके बाद आप सामने वाले को, आप अपने परिवार को खुश देख सकते हैं, उनको रख सकते हैं, उनको कर सकते हैं। आपके अंदर खुद चलने की ताकत नहीं है तो आप अपने परिवार को कहाँ से हेल्दी रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, एक डोर में बांध कर रख सकते हैं। अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि सब चीज़ दूसरे पर छोड़ दो, तो आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि सामने वाला भी वही सोच से चलेगा कि अरे इसने मेरे लिए इतना किया, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचते हैं, लेकिन सिर्फ 2% लोग, 98% इंसान ऐसा नहीं सोचते। अगर आपने किसी को मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा दिया है ना, तो वहाँ पहुंचने के बाद की दुनिया जो होती है ना, वो पूरी बदल जाती है। फिर आपके वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को, अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी ज़मीर को कभी मरने ना दें। सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, करें, दूसरे के बारे में भी सोचें। सही गलत का चुनाव हमेशा रखें, सही सोच हमेशा रखें, और अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, जो आपको सही गलत और सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बोलते हैं ना, सिक्स सेंथ होता है, जो अंदर से फील आता है कि नहीं ये चीज़ सही है, हमें करनी चाहिए, और ये चीज़ गलत है, नहीं करनी चाहिए, ये मेरे परिवार के लिए भी सही नहीं है। तो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और मैं ये नहीं कहती कि रिलेशंस को छोड़ें, रिलेशन को मजबूत बनाएं, उससे पहले खुद को टाइम दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को समझें, ताकि आप अपने घर परिवार को हेल्दी और पॉजिटिव रख सकें। क्योंकि पैसा एंड तक नहीं जाएगा, लेकिन आपके दिए हुए वैल्यूज़ आपकी फैमिली के साथ एंड तक जाएंगे, और वही आगे का आपका भविष्य भी निर्भर करेंगे। आज आपने खुद को कीमत की है, तो कल आपका बच्चा आपकी कीमत करेगा, उसकी लाइफ में कोई जुड़ेगा, वो उसकी कीमत करेगा। लेकिन आज अगर आप अपनी ही कीमत नहीं करेंगे, तो वो बच्चा भी, सब मम्मी को तो कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब चीज़ हम पर ही छोड़ती है, वो आगे उसकी सोच वैसे ही बनती चली जाएगी। तो उसके लिए शुरुआत खुद से करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई सोच के साथ।